नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है खाद के कालाबाजारी की। फारबिसगंज में खाद के कालाबाजारी करने वालों की पौबारा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी बिहार को निर्देशित किया है। वहीं चीफ सेक्रेटरी बिहार ने भी इस मामले में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को निर्देशित किया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि रेणु माटी, ये जो भारत नेपाल सीमावर्ती इलाका है अररिया जिला में, इसमें खाद की तस्करी, कालाबाजारी और गलत तरीके से खाद, नकली खाद बनाकर बेचने और अवैध गोदामों में भंडारण का कई मामला सामने आया है। फारबिसगंज थाने में हाल ही में इस मामले में 3 अलग अलग प्राथमिकी दायर की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के चलते ही कथित रूप से इन मामलों में पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का अनौपचारिक रूप से कहना, ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि कृषि विभाग के पदाधिकारी बाद में जो रिपोर्ट समर्पित करते हैं उसके आधार पर तकनीकी रूप से उन कालाबाजारियों में शामिल व्यवसायियों या शख्सियत को मौका मिल जाता है। तकनीकी रूप से उसका वो कानूनन लाभ उठा ले जाते हैं। ये है कि फारबिसगंज थाना क्षेत्र में और अररिया जिले में जो किसानों को मिलने वाला खाद है, उस खाद में मिलावट और कालाबाजारी के कारण किसान परेशान हैं। आइए चलिए बताते हैं कि अभी हाल ही में जो फारबिसगंज में अवैध गोदामों में छापेमारी की गई, उस संदर्भ में फारबिसगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। रामपुर अंसारी चौक पर एक ट्रक यूरिया खाद जो पश्चिम बंगाल से लाया गया था, उसको पुलिस ने पकड़ा। लेकिन यह माल किसका है और किसके इशारे पर आया और कहां कहां कौन से जगह पर उतारा गया, इसकी अभी तक पुलिस ने पड़ताल नहीं की है। इस मामले में बताया जाता है कि एक लाइसेंसी जो ये है दुकानदार, उसको भी बचाने की कवायद चल रही है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जिसके पास की लाइसेंस नहीं है, वो भी खाद के कारोबार में संलिप्त हैं और उनके ऊपर कथित रूप से कृषि विभाग के अधिकारियों का बर्दाश्त है। वहीं थाने में जो टेम्पो पकड़ा गया खाद समेत, उसके ड्राइवर को भी पकड़ा गया था, लेकिन अब बाद में उस ड्राइवर को पैसे लेकर छोड़े जाने के आरोप उछाल खा रहे हैं और बाद में वो थाना से भी गायब हो गया था वो टेम्पो। लेकिन जब सत्य से लबरेज ने इन खबरों को प्रमुखता से पोस्ट के माध्यम से सामने लाया तो बाद में पुलिस ने किसी तरह जो उस टेम्पो को फिर से फारबिसगंज थाने लाया और सीसीटीवी की निगरानी में रखा। वहीं दूसरी ओर ये तो देख रहे हैं खाद का ट्रक लदा हुआ, यह सीमा पार भेजने के इरादे से ही लाया जाता है और अवैध तरीके से लाया जाता है। बाद में इन ट्रैक्टरों पर लादकर वितरकों को दिया गया है। लेकिन जो स्थिति यह है कि बगैर लाइसेंस के कई दुकानें यूं ही संचालित होती हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को कथित रूप से चढ़ावा दिए जाने से वो इस मामले में कुछ नहीं कर पाते। यानी यह कहना है कि अगर मिलावट वाले खाद भी बनाए जाएं, बगैर लाइसेंस के दुकान चलाए जाएं, केवल कृषि विभाग के अधिकारियों को चढ़ावा दिया जाए तो ये संभव है और ये फारबिसगंज में ही संभव है। पकड़े जाते हैं वाहन, लेकिन इसके बाद जांच नहीं होती। अनुसंधान सही दिशा में नहीं होने के कारण जो सीमावर्ती क्षेत्र है रेणु माटी के इलाका के किसानों को नकली उर्वरक पास पैसे देकर भी नकली उर्वरक मिलते हैं, मिलावट वाले उर्वरक मिलते हैं। इस संदर्भ में फारबिसगंज थाने में 3 अलग अलग प्राथमिकियां, पूर्व में भी कई प्राथमिकियां हैं, कई गोदामों में छापेमारी की गई है, लेकिन कार्रवाई, सतह पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। मिलावट के धंधे चलते हैं, बड़े पैमाने पर छापेमारी होती है, पुलिस मोटी रकम वसूलती है, इसके अलावा कृषि विभाग भी मोटी रकम वसूलते हैं, कागजी खाना पूरी होती है, मिलावट के कारोबार चलते हैं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। कृषि विभाग के अधिकारियों का जो प्रतिवेदन होता है, उस प्रतिवेदन पर गुपचुप तरीके से मैनेज का खेल चलता है। हालांकि पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड, पुलिस के कई पदाधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से जांच रिपोर्ट
में ही घपला घोटाला होता है। इस कारण मिलावट के धंधे भी चलते हैं। तो कुल मिलाकर फारबिसगंज क्षेत्र, रेणु माटी का क्षेत्र काला बाजारी का, खाद के काला बाजारी का अड्डा बनता जा रहा है।